का आरआरबी ने एक बार नोटिस जारी किया, आप सबको पता है, CEN 1 2024, जिसमें ALP की लगभग 5600 पोस्टें हैं। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, इस वीडियो में मैं पूरी बातें करूँगा किस प्रकार से रेल जो है वो बच्चों के साथ गेम खेल रही है। ये रेल का गेम है। मैं बताऊंगा कि 5600 पोस्टें ही क्यों निकाली है और ALP के साथ टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आ रही और क्यों आनी चाहिए थी। दोस्तों एक नोटिस है सेंट्रल रेलवे का, मध्य रेलवे का, और ये नोटिस दोस्तों आज का नहीं है दोस्तों, नोटिस पुराना है, लेकिन इस नोटिस से अपन को बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलेगी। दोस्तों देखो, वर्किंग डिपार्टमेंट का है, सोलापुर डिवीज़न का, और 25/3/2021 का ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछली ALP टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी वो CEN 1 2019 यानी कि 2019 के बाद में रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। मैं ALP की बात कम करूंगा क्योंकि ALP की वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है, और जब नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों तो आप जानते हो कि उसकी पोस्टें बढ़ाना ज़्यादा टफ काम नहीं है, बढ़ जाएगी वो पोस्टें तो, लेकिन मेन लड़ाई है टेक्नीशियन की वैकेंसी का आना। दोस्तों देखो इस वैकेंसी में क्या हो रहा है, सोलापुर जोन का 25/3/2021 का ये नोटिफिकेशन है। आपको पता है 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 20, 21, 22, 23 और 24 आ रहा है। लगभग 5 साल हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई भर्ती रेलवे ने नहीं करी है। पिछली जो भर्तियां थी उन्हीं से कट ऑफ को डिक्रीज़ करके ये लोग कंटिन्यू वैकेंसी को ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप इस नोटिस को ध्यान से देखना, नोटिस है 25/3/2021 का। इसमें ये कहा गया है APO, ये लेटर नंबर है इसका, जारी अधिसूचना आपके जानकारी सूचनार्थ सह मार्गदर्शन यह आवश्यक कार्यवाही संलग्न है। अधिसूचना में उल्लेखित पदों हेतु इच्छित आवेदकों से आग्रह है। इच्छित आवेदक क्या होते हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी रेल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, उनसे एक प्रकार की वैकेंसी मांगी जाती है कि समस्त जानकारी और आवश्यक योग्यता, पात्रता, आवेदन की तिथि आदि का अवलोकन प्रतिलिपि से प्राप्त करें। और ये जो नोटिस है दोस्तों, इस नोटिस में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो इस नोटिस ने ये लिखा है कि वैगन रिपेयर जो वर्कशॉप है, कहाँ पर, बडनेरा का। कौन सा वाला वर्कशॉप है दोस्तों, बडनेरा का वर्कशॉप है। लेटर फिर बता रहा हूँ 2021 का ही चल रहा है, और उसमें ये कहा है कि इन कंटिन्यूशन विद द नोटिफिकेशन फॉर कॉलिंग ऑफ ऑप्शंस ऑफ वैगन रिपेयर वर्कशॉप बडनेरा फॉर ऑफ इवन नंबर डेटेड 1/2/2021 इन विच पार्शियली करेक्शन एज अंडर दी डेट ऑफ सबमिटिंग, ये डेट दे रखी है 1/3/2021 तक जो आवेदक थे वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते थे, और एप्लीकेशन देखने की डेट थी 10/3/2021। अब बात करते हैं नोटिस क्या था दोस्तों। नोटिस था स्टाफ की ज़रूरत थी इनको, कैरीज एंड वैगन रिपेयर बडनेरा वालों को, और इनको क्या ज़रूरत थी, कितने लोगों की ज़रूरत थी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। SSC के 5 पोस्ट थी, JE की 24 पोस्ट थी, सीनियर टेक्नीशियन की भी 24 पोस्ट थी, टेक्नीशियन वर्जन 1 की 22 पोस्ट, टेक्नीशियन 2 की 16 पोस्ट, टेक्नीशियन 3 की 33 पोस्ट, हेल्पर की 37 पोस्ट, और टोटल 161 पोस्टें हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रेलवे ने ग्रुप D को हटा करके ग्रुप C में काउंट कर दिया, यानी कि हेल्पर की जो 37 पोस्टें हैं वो भी अब किस में काउंट हो गई, वो भी काउंट हो गई अब किसके अंदर, एक प्रकार से ग्रुप C के अंदर। तो 161 में से आप केवल SSC की 5 पोस्टें कम कर लो, कितनी बची, 156 पोस्टें। चलो एक बार आप हेल्पर की 37 पोस्टें फिर भी कम कर लेते हो, अब 156 में से लगभग 37 या 40 पोस्टें कम कर लो तो आपकी पोस्टें बचेगी लगभग 126 या 16 जो भी बचेगी। 116 पोस्टें जो बच रही है लगभग दोस्तों, उसके अंदर से ये क्लर्क की पोस्टें, इनको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। हालांकि क्लर्क वगैरह की टोटल मिलाकर के लगभग ज़्यादा पोस्टें नहीं, 21 पोस्टें हैं, इनको छोड़ दो आप एक बार, अपन टेक्नीशियन की ही बात करेंगे। इस नोटिस के अंदर दोस्तों किसको बुलाया गया है, ध्यान देना, स्टाफ वर्किंग इन ग्रेड पे 4200, ये तो किसका आ गया, JE वालों का आ गया, ठीक है। SSC JE को छोड़ दो, 24 और 1 25, लगभग 100 पोस्टें, ये मान लो आपके पास 100 पोस्टें हैं। अब ध्यान देना, फिटर वेल्डर ट्रेड के थे,
ग्रेड लेवल फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फिटर एंड वेल्डर लेवल फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब दोस्तों इन लोगों ने ये डिपार्टमेंट में नोटिस जारी किया और लगभग 100 पोस्टें वडनेरा वालों को दे दी। कहाँ से दी है वो अभी क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन 100 पोस्टें जो हैं वो वडनेरा को ज़रूरत थी और उन्होंने फिल कहाँ से करी थी, जो पहले से वर्कर काम कर रहे थे। मान लो जैसे मैं एनडब्ल्यूआर की बात करता हूँ, अगर कोई बंदा एनडब्ल्यूआर के अंदर जयपुर में काम कर रहा है और अजमेर वर्कशॉप में बंदों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अजमेर वाले एनडब्ल्यूआर में वैकेंसी निकालेंगे कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं और जो लोग अजमेर आने के इच्छुक हैं, हमें इतनी वैकेंसीज़, हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं, इतने लोगों की हमारे पास ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, बंदे अपने आप से डिमांड मतलब फॉर्म भरेंगे और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ चले जाएंगे। लेकिन मान लो जयपुर से बंदा अजमेर जा रहा है, मान लो 10 बंदे जयपुर से अजमेर चले गए, तो 10 सीटें जो है जयपुर में वो तो वैकेंट हो ही गई ना। इस प्रकार से 100 सीटें जो है वैकेंट हो चुकी हैं। कहाँ पर, सेंट्रल रेलवे के अंदर। और ऐसे ही बहुत सारे जोन जो है सभी में लगभग कई सारी सीटें वैकेंट चल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्नीशियन की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही हैं। दोस्तों हालांकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी आनी चाहिए। इन लोगों ने क्या किया है, एग्ज़ाम नहीं कराने के चक्कर में बीच के अंदर कट ऑफ को डिक्रीज़ करके जितने भी वेटिंग वाले थे सबको ले लिया। दूसरी बात, 40 से 50% जो रेलवे की जो वर्कशॉप्स या फिर जो भी जहाँ भी ज़रूरत है, अधिकतर कैटेगरी के अंदर ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतनी ही वैकेंसी कम आएगी, लेकिन रेल को नुकसान होना है ये पक्का है, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर्मचारी जो है जितने अपने तन मन से काम करता है, दिल से काम करता है, उतना प्राइवेट बंदा काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिज़िकल प्रोटेस्ट होनी चाहिए या अभी केवल लड़ाई ट्विटर और ऑफलाइन ही लड़नी चाहिए?